अदबी और तहजीबी खिदमात के साथ साथ तालीमी मैदान में अपना नुमाया किरदार अदा कर रही है। इस तंजीम के अगराज व मकासद, इस तंजीम का जो अपना मकसद है और जिस मकसद के तहत इस तंजीम की कोशिशें हैं, उनका जिक्र हुए बगैर इस महफिल का आगाज़ करना कुछ बेमानी सा लगता है। तो मैं चाहता ये हूँ कि जनाब अबुल खैर साहब को मैं आवाज़ दूँ, वो इस तंजीम के बारे में और इस तंजीम की कारकर्दगी के बारे में सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे और उसके बाद हम मुशायरे के बाकायदा आगाज़ करेंगे। जनाब अबुल खैर साहब तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम यानी जनाब सदर प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ सर, जो एक उर्दू दुनिया की जानी मानी शख्सियत, तालीम के हवाले से एक जाना माना नाम, दर्स व तदरीस दिन का पेशा है दोस्तों, और आप रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और उस्ताद मोहतरम। रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवां अलहाज मोहम्मद नोमान खान साहब, इस मुशायरे के कन्वीनर मोहम्मद अरशद खान उर्फ चुन्नू भाई, हजरात ग्रामी रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से चंद बातें मैं आप लोगों के हुजूर गोशे गुजार कर देना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन ये मुशायरा दोस्तों जश्न शाइस्ता सना है। शाइस्ता सना के नाम पर इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है दोस्तों, और रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने इस मुशायरे को इनेकाद किया। हजरात ग्रामी, भिवंडी एक सनती शहर है दोस्तों। ये शहर एक सनती शहर होने के साथ साथ उलूम व फ़नून का भी मरकज़ है। यहाँ अफराद ढलते हैं और सलाहियतें परवान चढ़ती हैं दोस्तों। यहाँ इल्म व हिकमत और दानाई नीज़ रफ़ाही कामों की अंजुमनों के मेयारी मराकिज़ बकसरत पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक मशहूर व मारूफ नाम रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का है दोस्तों, जिसके रूह रवां अलहाज मोहम्मद नोमान खान साहब हैं। अपने क़याम के रोज़ अव्वल से ही रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने 2003 में रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद पड़ी और अपने क़याम के रोज़ अव्वल से ही खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ साथ तालीमी, इस्लाही, समाजी, सकाफ़ती और दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए यहाँ के गरीब व नादार तलबा व तालिबात को समाजी व इक़्तिसादी मैदान में खुद कफील बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और यही रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का नस्बुल ऐन है दोस्तों। क्या मकसद था अलहाज मोहम्मद नोमान खान साहब का कि उन्होंने सोसाइटी का क़याम किया? कौम का दर्द, गरीब बच्चों से हमदर्दी, जो गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, उनके बारे में दिनों रात सोच सोच कर तब अलहाज मोहम्मद नोमान खान साहब ने एक कदम उठाया कि एक सोसाइटी कायम की जाए और फिर उस सोसाइटी के ज़रिए एक स्कूल कायम किया जाए। और ये जो स्कूल खान सदरुद्दीन प्राइमरी स्कूल है, ये रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की देन है। और रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवां अलहाज मोहम्मद नोमान खान साहब की ख़ास तौर से देन है कि उन्होंने ये अदारा कायम किया और बहुत ही कम शरह फीस में इस अदारे को चला रहे हैं दोस्तों। कौम के नादार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उसका पूरा खर्च अलहाज मोहम्मद नोमान खान साहब की सोसाइटी यानी रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संभाल रही है दोस्तों। और इस मुशायरे के जो कन्वीनर हैं मोहम्मद अरशद खान साहब, वो हमारी कमेटी के एक अहम रुकन हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद साकिब बेग साहब भी हमारे, परवेज़ कश्मीरी साहब भी और गुफरान खान साहब भी, और सभी लोग हमारे दरमियान मौजूद। हजरात ग्रामी, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बातों को इस शेर के साथ मुकम्मल कर देना चाहता हूँ।
अलहाज मोहम्मद नुमान खान साहब से कि हजरत ग्रामी अलहाज मोहम्मद नुमान खान साहब के बारे में कि जलाले आतिशो बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो सबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। और ये सलाहियत है अलहाज मोहम्मद नुमान खान साहब में। और चुन्नू भाई, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक दे के जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक दे के जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक दे के जाऊँगा। यारों मैं इस ज़माने का वो संग तरास हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।